भी हो अंजाम। किस्त पास कराने के पार्षद मांग रखे रुपए, हितग्राही बोले बारिश में कहां जाएंगे। पार्षद को पैसे न मिलने पर हितग्राहियों को अपात्र घोषित कर दिया। पार्षद और नगर निगम इंजीनियर पर भ्रष्टाचार करने का लगा आरोप। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने पर एक गरीब महिला को भी अपात्र कर दिया पार्षद ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में कटनी के एक वार्ड के पार्षद द्वारा रुपए लेकर किस्त पास कराने की शिकायतें सामने आई हैं और इस वार्ड में करीबन 300 आवासों का काम अधूरा पड़ा है। कुछ मकान 80% बन गए हैं तो कुछ मकानों के पिलर ही खड़े हुए हैं। हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड के पार्षद रुपए की मांग करते हैं। प्रत्येक किस्त पर 5,000 रुपए मांग रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पास होने पर 10,000 रुपए देना होगा। जिन लोगों ने रुपए दे दिए उनका मकान पूरा बन गया और जिन्होंने बहस की उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों की किस्त पास नहीं हो रही है। टूटी बल्ली, छिटकी दीवार और इसी कमरे में खतरों के बीच खड़े होकर खाना बनाती है यह महिला। कटनी के संजय नगर के जाकिर हुसैन वार्ड की महिला है जो पीएम आवास के लिए पिछले 2 साल से वार्ड के पार्षद केसराम विश्वकर्मा के चक्कर लगा रही है। लेकिन इस महिला को पार्षद साहब ने अपात्र इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि वह 5,000 रुपए पार्षद साहब को नहीं दे पाई। कटनी के संजय नगर के जाकिर हुसैन वार्ड अभी तक करीबन 300 पीएम आवास योजना के मकान पास हो चुके हैं और इनमें से 80% आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और ज्यादातर लोग खुले आसमान में खाना बदोसिया की तरह जिंदगी गुजार रही है। किस्तें पास कराने के बदले रुपए मांगने की शिकायत पर वार्ड में जाकर रियलिटी चेक की तो इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि सभी लोगों के एक ही शिकायत थी, मकान अधूरा पड़ा है। और तो और कई तो ऐसे लोग हैं जो पीएम आवास के लिए पात्र हैं लेकिन वार्ड के पार्षद केसराम विश्वकर्मा किस्त पास कराने के लिए निगम के अधिकारियों के नाम पर वार्ड के पार्षद रुपए मांग रहे हैं। जिन लोगों ने रुपए दे दिए तो उन्हें योजना का लाभ मिल गया और उनकी किस्तें समय पर मिल गई, निर्माण कार्य भी समय पर हो गया और जिन्होंने पार्षद केसराम विश्वकर्मा को पैसे नहीं दिए उन्हें पार्षद ने अपात्र घोषित कर दिया और योजना से वंचित कर दिया। अपात्र हुए गरीब हितग्राहियों ने कैमरे के सामने वार्ड पार्षद केसराम व नगर निगम के इंजीनियर विक्रम सिंह पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए बकायदा दोनों की कटनी कलेक्टर, नगर निगम व एसडीएम से लिखित शिकायत की है। हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 साल से वे लोग लगातार अपने पार्षद से पास पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका है और जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है उनके पहले से ही पक्के मकान हैं। साथ ही जाकिर हुसैन वार्ड के पार्षद केसराम ने अपने बेटों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिलवा चुका है जिनका पहले से ही पक्का मकान था और कई जमीन भी उनके नाम है। लेकिन जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हें अपात्र कर दिया गया है। संजय नगर के जाकिर हुसैन वार्ड के कई ऐसे लोग भी हैं कि इस बारिश में मकान ढह गए और कई तो टूटे हुए छप्पर के नीचे जीने को और खाने को मजबूर हैं। लेकिन वार्ड पार्षद केसराम विश्वकर्मा को पैसों के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वार्ड के हितग्राहियों ने यह भी बताया कि जब भी वह पीएम आवास योजना के लिए पार्षद केसराम के पास पहुंचते हैं तो उनका कहना होता है कि नगर निगम पर आओ, मैं देखता हूं, लेकिन जाते हैं तो वहां पर मिलते नहीं। वार्ड में जिन लोगों के मकान बन गए हैं उनका कहना है कि बगैर रुपए दिए कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही हो रहा है तो ये बारिश भी निकल जाएगी लेकिन मकान नहीं बनेगा। जाकिर हुसैन वार्ड के पीड़ित हितग्राहियों ने पार्षद केसराम व नगर निगम के इंजीनियर विक्रम सिंह पर पैसा लेकर काम करने के मामले की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर, नगर निगम व एसडीएम से की है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कटनी से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है आप लोगों को? अब मेरा मकान का पैसा आ गया है लेकिन 6 महीने से बोल रहे हैं कि अब डल रहा है, दे नहीं।
आपको कैसे पता पैसा आ गया है? वो सब दिखवा लिए हैं खुद ही हमको लाके। क्या पैसा नहीं मिल रहा आपको मकान हाँ। का? कितना पैसा? लिस्ट में नाम आ गया, अभी एको पैसा नहीं मिला। किस योजना के तहत मिलना था? ये आवास योजना थी। क्या आपसे पैसे की मांग की गई है क्या? ये पैसा जब मिलेगा पैसे के लिए खाली बोला है अभी कि आ जाएगा तो ले लेंगे। कितना? 10,000 कौन बोला? पार्षद। क्या नाम है? पार्षद का? केसराम विश्वकर्मा। आपका क्या नाम है? कैलाश, कहाँ रहते आप? संजय नगर। कब से आप लोग का ये प्रधानमंत्री आवास योजना भर रहे हो? कब से नहीं है? जब ये सर शुरू हुआ था उसके मैंने शुरू होने के बाद ही मैंने ये फार्म भरा था। पार्षद से मैंने 4 बार फार्म भरवाया और अभी की डेट में मैंने इस महीने भी फार्म भरवाया, यानी 4थी बार आखिरी फार्म भरवाया। पार्षद मेरे को हमेशा दिलासा देता था कि हो जाएगा। मेरे सामने जो पक्के मकान है, ये बाजू वाले पक्के मकान है, मेरे सामने इनका पैसा पास हुआ, सब कुछ हुआ, सबका मकान बना। हम गरीब हैं तो क्या हमको भी तो उस चीज का सहयोग मिलना चाहिए ना सर। हम कैसे रहते हैं, पूरी बरसात में हमारी कच्ची दीवार है, अगर गिर जाए कुछ हो जाए। मेरे घर में मेरा मिस्टर नहीं है, मैं मेरे बच्चे रहते हैं। आज मेरे को 4 बार फार्म भरे हो गया, मेरे को उस चीज का कोई लाभ नहीं मिल रहा। पैसे से की मांग के चक्कर में आपको नहीं दिया क्या? पैसे मैंने दिए हैं सर, मैंने जितनी बार फार्म भरवाया मैंने उतने बार पैसे दिए। एक बार 200, एक बार 500, फिर 1500। मेरे पास जो हुआ मैंने दिया। अब मैं बीमार रहती हूँ, मैं कहाँ तक पैसा दूँ साहब, बताइए आप। क्या नाम है पार्षद? मेरे पार्षद का नाम केसराम है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा कोल है। हम ये आप लोग ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं और आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं भरा था क्या? जी भरे थे, इनने हमारा नगर निगम से वापस लिया है। हाँ, नगर निगम वाले ने फार्म भी इनको दे दिए, वापस आके हमको दिए और प्लस हमसे पैसा भी मांगे थे। अपन इतने गरीब आदमी है कि हम पैसा दे नहीं सकते। कितना मांग रहा था? 5,000। अच्छा, और क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि आप दोगे तो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। कितने साल हो गए आपको यहाँ? ये काफी साल हो गए मेरे को। प्रधानमंत्री आवास योजना कब भरा था? ये 3 में। अच्छा, 3 में? 3 साल हो गए ना। अच्छा, तो क्या बोला फिर उसके अलावा, और क्या बोलता है वो? और हमको कुछ नहीं बोला। अच्छा, और यहाँ कितने लोगों का हो चुका है और कैसे कैसे लोगों का हो चुका है? ऐसे लोग को हुआ है कि जिसका मकान है पक्का, उसके मकान से दूसरे झुग्गी झोपड़ी में खींच के फोटो दूसरे का पैसा पास हुआ। अच्छा, तो आपके घर की भी खींची है क्या? हमारे घर की नहीं खींची, हाँ, दूसरे के घर की खींच के दूसरे को पैसा दिलवाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष सिंह। ठीक, कौन से इलाके के हो आप? संजय नगर, डॉक्टर जाकर हुसैन बाग। ठीक। क्या है आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है आप लोग के खाते में आया है क्या? नहीं या आया। आप लोगों ने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे हैं, 1,000 फॉर्म भरवाई दिए थे पैसा, फिर दोबारा भी दिए हैं, फिर बोलता रहा मिलने के बाद हमको 10,000 चाहिए और अभी हमारा मकान का पैसा नहीं आया है। कौन है पार्षद यहाँ पे? केसराम। अच्छा, कितने बार आप लोगों ने इससे गुजारिश कर चुके हैं? 1-2 बार करे हैं। तो क्या बोलता है? बोलता आएगा लटकाया है और अभी तक आया नहीं किसी हमारा नाम, और जो पीछे वाले का सबका नाम आ चुका है। पीछे वाले लोग का भी ऐसे सबका कच्चा था क्या? हाँ कच्चा था, जिसके बना हुआ उसको भी पैसा मिल चुका है और हमारा नहीं मिल पाया है, जो हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। आपके यहाँ कोई कांड भी हो गया? हाँ, हमारी बहन की लड़की को सांप ने काटा था। ऐसे कच्चे घर में? हाँ, यही घर में हम लोग सो रहे थे, इसी घर में सांप ने काटा है। क्या नाम है? हमारा चांदनी दाहिया। फॉर्म भरे कितने समय हो? ये 2 साल हो रहे फॉर्म भरे हमारा। कह रहे हैं कि वो पार्षद केसराम पार्षद है, केसराम विश्वकर्मा पार्षद है हमारे पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से है। कितने लोगों के नाम पर उनको मिल चुका मकान का पैसा? उनको कम से कम 355 लोगों का लिस्ट में नाम है और उनमें से क्या है कि कुछ लोगों को तो मिल चुका है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पैसा किनके द्वारा लिया गया है? मतलब पैसा लिया गया केसराम द्वारा ही लिया गया है। केसराम ने कितने लोगों से लिया गया? कई लोगों से 10,000 रुपए लेके गए हैं और जिनका मकान में नाम नहीं है उनसे भी ले लिया गया है। इंजीनियर से इसकी शिकायत की? इंजीनियर से भी किए, इंजीनियर उनके साथ जाकर के कार्रवाई करवा के वहीं पे सब उनका सल्टा देता मामला, हमारे पास आने ही नहीं देता है, इस काम होता है। इंजीनियर का क्या नाम है? इंजीनियर का नाम विक्रम सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा संजय कुमार तिवारी नाम है। ठीक। आवास योजना के संबंध में बीएलसी के कुछ आवास जो इनके सैंक्शन हुए थे उनकी किस्तों को लेकर ये
किसी जनप्रतिनिधि की शिकायत कर रहे हैं और नगर निगम के एंड पे जो इनको राशि नहीं मिली उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने अभी विभागीय अधिकारी को बुलाया है, इनका आवेदन ले लिया है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी शीघ्र करवाएंगे और अगर इन्हें नियमानुसार अगर राशि हस्तांतरित की जानी होगी तो उसको तत्काल सभी हितग्राहियों को राशि जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोग का आरोप भी ये है कि उनसे द्वारा पैसे लिए गए हैं, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, पहली किस्त, दूसरी किस्त। हाँ, ये किसी जनप्रतिनिधि का नाम भी ले रहे हैं, हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे। इनका ये भी कहना है कि जो उनके पार्षद जी हैं, जिनके पक्के घर बन चुके हैं, कहीं की ओवर फोटो दिखाकर उन्होंने आहरित कराई है राशि की पूरी चीज। मैंने अभी आपके सामने अभी आवेदन प्राप्त होते ही विभागीय अधिकारी को बुलवाया है, मैं इस आवेदन की जांच करवा लेता हूँ। विभागीय अधिकारी से इस संबंध में, चूंकि इनका एक बड़ा आवेदन है, काफी इसमें बेनिफिशियरीज के नाम भी है, मैं विभागीय अधिकारी को बुलवाकर एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवा लेता हूं और इसमें जो भी संबंधित दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर नियम अनुसार अगर कोई पेंडेंसी हो तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर किसी ने अगर जानबूझकर अगर इनको इनकी राशि रोकी होगी या जानबूझकर अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या समस्याएं हैं वार्ड की और क्या कौन सा वार्ड है ये और क्या क्या हुआ है? ये डॉक्टर जकीर हसन वार्ड है, 38 कहलाता है। इसमें अपना संजय नगर का है। इसमें समस्याएं बहुत अटल हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के फार्म भरे गए हैं, कई लोगों ने फार्म भरा, वो फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। यहाँ कुछ महिलाएं जा करके पार्षद के साथ जा करके वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं और यहाँ डबल स्टोरी वालों के मकान आ रहे हैं और जिनकी पानी चू रहा है, मकान से बह रहा है, मतलब ऐसे बरसात में दिक्कतें हो रही हैं, वो परेशान है। दिन रात यही कह रहे हैं भैया पानी का पैसा आ रहा है हमारा, अगर आ रहा है मिल नहीं पा रहा है। वहाँ अगर जाते हैं इंजीनियर को बुलवाया जाता है, इंजीनियर आता है तो जो 2.5 लाख के जो आ रहा है पेमेंट आ रही 2.5 लाख की, उसमें 30,000 रुपये वो ले लिया जाता है डबल स्टोरी के हिसाब से और आपका 10,000 रुपये उसके लिए लीजिए जब मकान आता है। ये हर जगह हर वार्ड के लोग बता रहे हैं और संभावना ये हो रही है कि इनसे कहा जाता है कि भाई पैसा क्यों दे रहे हैं, बोले वो मांगता है, इसलिए मांगता है क्योंकि अगर पहली किस्त आ गई है और अगर नहीं देंगे 10,000 तो दूसरी किस्त नहीं आएगी। इस पर विवाद करते हैं लोग पार्षद। आप कौन हैं? मैं संजय कुमार तिवारी हूँ, मैं भाजपा का मतलब सदस्य भी हूँ और प्लस मैं यहाँ का समाज सेवी भी हूँ। जो पार्षद हैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये क्या है, उन्होंने पार्षद ये तो भाजपा में जुड़े हुए हैं और दूसरी अदर पार्टियों से मतलब विरोध करते हैं। अगर साथ में काम कर रहा हूँ तो मेरा काम वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मेरा ही नाम हो, अगले बार जो पार्षदी चुनाव होना है सिर्फ मेरा ही नाम हो और किसी का नहीं हो। ये हर जगह और हर महिलाओं को। और कितने लोग हैं जिनका पैसा आ चुका है? ऐसे कम से कम 355 लोगों को पैसा आया है, 355 में लिस्ट आ चुकी है अभी भी, और उसमें से ऐसे लोग हैं कि जिनका पैसा नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया है कि उन्होंने 10,000 रुपये नहीं दिया गया है। जैसे कि एक सज्जन हमारे ये बाजू में खड़े हुए हैं, इनका नहीं दिया गया है पैसा, इनका नाम आ चुका है। ऐसे करके कई बैन करके कई लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग ऐसे बनते हैं, इनके नाम हैं और लिस्ट में नाम है। और इंजीनियर को बुलाया जाता है तो इंजीनियर साहब मना कर देता है, बोलता है भाई पार्षद से मिलो, पार्षद ही करेगा सबका काम, बाकी कोई। ये भी क्या सुनने में आया कि पार्षदों के घर को भी पैसे मिले हैं? हाँ, केशराम विश्वकर्मा जी के पार्षद है जो, उनके लड़कों को मिला है। उनके 4 लोगों का नाम आया हुआ है, जो कि 2 का पैसा आ चुका है, 2 का बाकी रह गया है। जो अगली वाली 1092 वाली लिस्ट में उनका नाम है शायद, वो आने वाला है। और जिन लोगों से जिसका नाम नहीं आया है उनसे यही कहा जाता है कि तुम ठंडा रखो और तुम्हारा काम होगा और पैसा ऐसा दिक्कत नहीं है, तुम आ जाएगा सब, और ऐसा करके लोभन दिया जाता है कई लोगों को। और इसमें कुछ लोगों के पहले से ही मकान बने हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों के मकान ऐसे बने हुए, पहले से बने हुए हैं, प्लस उसमें पीछे बाहर एक नाम लिखवा करके और उसमें फोटो खींच दी गई है और फोटो में ये लिख गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा बना गया है। उसमें इंजीनियर शामिल हैं, प्लस पार्षद शामिल है, प्लस अधिकारी शामिल है। अगर उनसे बोला जाता है कि भाई ये क्यों काम होता है, बोले ऊपर से नीचे तक खा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। कौन है इंजीनियर? इंजीनियर विक्रम सिंह है। उनसे बोला जाता है, कई बार बुलाया जाता है कि फोटो खींचो यहाँ करके, तो खींचते नहीं है, बोले भाई हम पार्षद से मिलेंगे। बस जब जिस समय पार्षद फोन करता है उसके पास तुरंत दौड़ के चला आ जाता है और उसका काम ओके करता है। वो क्या नाम है? मेरा संजय कुमार तिवारी नाम है। हाँ भाई, आपकी जो घर की स्थिति है बकायदा टूटी हुई है। जी सर। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म नहीं भरा क्या? भरा था सर जी, जब शुरुआत से भरी हूँ मैं, और उसके 3 साल से हो गए मेरे को दौड़ते नगर निगम। हाँ,
यहाँ का पार्षद बोलता भी है कि इधर चलो उधर चलो कचहरी चलो, हर जगह मैं गई, जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ मैं गई। और ये हेल्पलाइन भी 3 बार लगाई, उसका भी कोई मेरे को नहीं हुआ। वहाँ से साहब लोग आके बोले ये हेल्पलाइन कटवाइए। मैं बोली पहले मेरा काम करिए, हेल्पलाइन कटवा दूंगी। है? फिर भी नहीं माने। पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद पैसा भी मांगे, वो भी मैं दे दी। कितना मांगे क्या आपसे? मेरे से ज्यादा नहीं मांगे हैंगे। 5,000 मांगे थे तो मेरे पास नहीं था। मैं केवल 1500 दी हूँ सर। क्या बोल रहे थे पैसे दोगे तब हम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा? नहीं बोले, वहाँ के साहब लोग मांग रहे थे। हम बोले कौन साहब मांग रहा बताओ ना, हमको तो नहीं बताए। हाँ। कितने साल हो गए करीब? ये 3रा साल हो रहा सर जी आवास योजना का। और अभी भी आप जाते तो क्या बोलता पार्षद? बस बोलेंगे कि हो जाएगा काम, बस होने वाला है, बस हो जाएगा। आपके पति का नाम गड़बड़ था, इसके कारण नहीं हुआ है, तो पति का नाम भी मैं सुधरवा ली। अभी भी मैं बोली कि क्या हुआ सर, बोले बस ये नोटिस आएगी, ये वाली लिस्ट आएगी तो उसमें आ जाएगा। तो हम उसी के भरोसे हैं। पानी में बच्चे लोग को लेके सोती हूँ मैं। मेरे घर की स्थिति आप देख लीजिए। क्या नाम है? गोमती कोल। पार्षद का क्या नाम है? वो केसराम विश्वकर्मा।